नुमाइश के साथ मैं हाजिर हूँ जनाब। ये आप मेरे हक़ में देख रहे हैं कि एक दरबार है जिसे नीला गुंबद के नाम से जाना जाता है। नीला गुंबद पहले तो हमने ये सुना था जी, यहाँ पे साइकिल्स वगैरह की दुकानें बहुत ज़्यादा। जब मेरे फादर ने अक्सर मुझे बताया था कि जी हम नीला गुंबद जा रहे हैं, वहाँ से बच्चों की साइकिलें लेनी है, तो उस टाइम हमें भी ये मौजूदा जो सूरत हाल है उसका नहीं पता था कि यहाँ पे एक दरबार मौजूद है। उस टाइम यही था कि जी यहाँ पे साइकिलों वगैरह की दुकानें हैं और लोग यहाँ से साइकिलें ख़रीदते हैं। तो ये नीला गुंबद का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्ट ये साइकिल की दुकानों तक था, लेकिन अब हमें मालूम हुआ है जी यहाँ पे सैयद अब्दुल रज़ाक साहब का दरबार भी मौजूद है, तो जिसे नीला गुंबद के नाम से, जिनका गुंबद जो था वो नीला था और इसीलिए ये नीला गुंबद के नाम से मशहूर हो गया दरबार। और दरबार पे अब जनाब जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो लोगों को पता चला है जी ये सैयद अब्दुल रज़ाक साहब का दरबार है। उसके अलावा ये दरबार के साइडों पे जनाब ये अहाता बना हुआ है, यहाँ पे साइड पे मस्जिद है और मस्जिद के साथ ये जगह है यहाँ पे लोगों ने अपनी रहाइश इख्तियार की हुई थी। यहाँ पे यानी कि सस्ते मकान थे। एक जगह पे तकरीबन 15-20 ये फैमिलियाँ जो है ना ये इस जगह पे आबाद थी। ऊपर नीचे करके ये इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन खुद भी करवाई हुई थी जो पुरानी है कंस्ट्रक्शन। इतने पुराने मकानात पे लोग ये रहाइश पजीर थे यहाँ पे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी पुरानी जगहों पे कैसे रहाइश पजीर हो सकते हैं। अब इसको भी रिकन्स्ट्रक्शन करवाई जा रही है। इनकी भी जो दुकानदार थे उनको इंसेंटिव दे दिया गया है, लेकिन जो मजदूर तबका है जो यहाँ पे काम करते थे उनको अभी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो अब उनसे जानेंगे और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करेंगे उसके बारे में, वो क्या कहते हैं और मजदूर जो तबका है वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पहले तो इनका नाम जानते हैं अमीनी से और इनकी डेजिग्नेशन जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेल में जो गुफ्तगू है वो हम करते हैं। जी जनाब। जी, मेरा नाम अली फराज गिलानी है और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर LD टिपा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कंस्ट्रक्शन, ये रकबा कितना था और ये कब से स्टार्ट हुई है? हमारे पास जो पार्किंग फैसिलिटी है ये तकरीबन 16 कनाल की है। उसके अलावा ये हयाता जो है ये हमारे गुंबद का है, ये अलग है। जो हम जिस पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 16 कनाल की जगह है। अच्छा, पहले तो ये नीला गुंबद सिर्फ नाम सुना था, यहाँ पे ये पता था कि शॉप्स वगैरह हैं, साइकिल की दुकानें हैं। अक्सर मैंने ना फादर के से यही बात सुनी थी कि जी नीला गुंबद जा रहे हैं टायर चेंज करवाने हैं या साइकिल वगैरह लेनी है। कभी ये हमने दरबार वगैरह का नहीं सुना था। जी देखें, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक विज़न है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वो स्टेयर हेड कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। और फिर जो यहाँ पे औकाफ की शॉप्स थी उनको बिज़नेस लॉस की मद में उनकी पेमेंट्स की गई और फिर हमने ये शॉप्स डिसमेंटल करवाई हैं और इसके सामने आपके सामने है कि ये गुंबद अब अपनी असल शक्ल सूरत में बाहर आ रहा है। अच्छा, किसी किस्म का इशू क्रिएट नहीं किया जो शॉप मालकान वगैरह था यहाँ पे? नहीं, वो बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं। बस उनके जो कंसर्न्स थे वो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने उनको पूरे किए, उनकी कंपनसेशन उन्हें दी गई और उन्होंने ऐसा हमें हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। अच्छा, ऑल्टरनेट शॉप्स दे रहे हैं कि उनको पैसे दिए? ऑल्टरनेट शॉप्स भी मिलेंगी उन्हें। जो बिज़नेस लॉस 1 साल को उन्हें दी है, उसके अलावा जो हम फर्स्ट बेस्ट में शॉप बनाएंगे वहाँ उनको रिशिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि शॉप्स जो है अंडरग्राउंड बनाएंगे? अंडरग्राउंड फर्स्ट बेसमेंट में। अच्छा, तो ये किस इनिशिएटिव जो लिया है गवर्नमेंट ने, ये टूरिस्ट के लिए है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके एक मल्टी डायमेंशनल इसके फ़वाइद होंगे। उसके अंदर हमारे पास एक तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट एक विज़न है लाहौर का, वो ये कि जो गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पे खड़ी होती हैं और जो ट्रैफिक है उसके लिए दुश्वारियाँ होती हैं, वहाँ से लेके इसकी कंजर्वेशन है। इसके अंदर हमारे पास जो टूरिज़म है और एक जो हेरिटेज रिवाइवल है, इसके मल्टी डायमेंशनल गोल्स हैं जो हम इसको अपने विज़न में देख के इसको काम कर रहे हैं। 2.4 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये? बिलियन रुपीज़। बिलियंस का? तो मुझे ये बताइएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई जब ये आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है? तो काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग थी, कोई मसला तो नहीं हुआ इसमें? कोई होता है ना, कोई नए पाइपलाइंस निकल आती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं, तो वो कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं आया क्योंकि ये जो हमारे पास जो मुगल एरा की बिल्डिंग है इसको तो हमने वैसे भी मैनुअली डिसमेंटल करवाया है और इसको ना काफ़ी एहतियात से। बाकी जहाँ तक बात हमारी साइट की है, वहाँ हमने पहले से ही अपनी जो वासा की लाइंस हैं, वाटर सप्लाई की लाइंस हैं, वो पहले हमने रीशिफ्ट करवा ली थी, रीरूट करवा ली थी। वो बहाल हो चुकी हैं, उस पर उसी से वो निज़ाम चल रहा है। ये नीला गुंबद जो है इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे, सिर्फ थोड़ी सी डेवलपमेंट इसकी करवाएंगे, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन करवाएंगे, या फिर सारा इसको मस्मार करके दोबारा से तामीर करेंगे? नहीं, ये इसकी कंजर्वेशन का काम होगा, मगर इसको किसी लिहाज से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अलबत्ता ये है कि इसकी जो कंजर्वेशन है, इसकी जो अपग्रेडेशन है, अपलिफ्टिंग है, वो काम ज़रूर किया जाएगा। इसके ऊपर वर्किंग की जाएगी और इसको जो अपनी असल जो इसकी डिज़ाइन था उस पर लेके आया जाएगा। और जो मस्जिद है उसका भी काम है। उसके अलावा हमारे पास सामने आप देख रही हैं
यहाँ पे एफसी हॉस्टल है, इसको भी टेकअप किया जाएगा इंशाल्लाह। सामने स्टेट ऑफ फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, इसको भी है प्लान्स में कि हम इसको भी टेकअप करें। यानी कि पूरा जो ये हेरिटेज साइट जो थी उसको दोबारा से आप रीबिल्ड करके लोगों को दिखा रहे हैं कि जी हम ये कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये प्लान है हमारा। थैंक यू सो मच। नीला गुंबद के पास हम खड़े हैं जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की जा रही है नीला गुंबद की। यहाँ पे साइकिल वगैरह की दुकानें थी, उनके जो मुलाजमीन थे, जो मालकान थे, उनको तो इंसेंटिव दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको माली इमदाद दे दी गई है। लेकिन जो मुलाजमीन थे वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी उनको कुछ भी नहीं मिला, वो इतने महीनों से बेरोज़गार है और मज़ीद ये प्रोजेक्ट जो है वो 1-1.5 साल चलेगा और फिर उनका क्या बनेगा उन्हीं से हम जानते हैं। ये सदर साहब मौजूद हैं, जो लेबर यूनियन के जो सदर हैं वो मौजूद हैं इस टाइम हमारे साथ। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पर आए हैं हमारे लिए, ठीक है। हमारा यही कहना है कि जैसे दुकानदार को कंपनसेट किया गया, ऐसे मज़दूरों को भी, जो ये सारे मुलाजमीन तबका है, इनको भी कंपनसेट किया गया। बस हमारी सीएम मरियम नवाज से, मियां नवाज शरीफ से यही अपील है और कुछ भी नहीं है हमारा, से उनसे अपील है। आप कितने टाइम से यहाँ पे जो दुकान है, यहाँ पे आपकी दुकान किस जगह पे थी और कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको काम करते हुए? मुझे यहाँ पे मिनिमम 20 से 22 साल हो गए मैं यहाँ जॉब करते हुए एज ए सेलमैन। हमारी शॉप थी वो आगे थी, मस्जिद से पीछे थोड़ी, ठीक है। ये पूरी मार्केट डिमोलिश हुई है, ये सब यहीं जॉब करते, कोई यहाँ पर थी, किसी दुकान किसी यहाँ पर थी, सब यहीं पर थे। अच्छा जी, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो उनको कितना अरसा हो गया है, वो कब से यहाँ पे थे और वो कब से काम कर रहे थे, अब उनका क्या रोज़गार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बेटे का? ठीक हो बेटा? मुझे ना यहाँ पे 52 साल हो गए हैं। मैं नीला गुंबद का सबसे पहला सेलमैन हूँ। तो बेटा मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। तो ये अब जब ये दुकानें गिरी हैं ना, तो गवर्नमेंट के बंदे आते थे, मुख्तलिफ़ किस्म से बातें करते थे। हमसे तो खैर कोई मिलता ही नहीं था, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, गरीब आदमी को कौन पूछता है। तो जो थे ना सब मालकों से बात करते थे। तो बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं है। पता है जो पंजाबी में मिसाल है ना, जितनी मधानी च लस्सी पानी पाओगे उतनी बढ़ दी जाएगी। तो हमारा ये मकसद है, हम चीफ मिनिस्टर साहब से, अपने मियां नवाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि ये हमारे बच्चों का ख्याल करें, तो इन्हें कोई मकबूल मुआवजा दे दें। आपने मालकान को करोड़ों रुपये दिए हैं, तो हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और भी दे। हमारे मालिक बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे काम भी आए हैं, हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम भी आए हैं। तो मरियम साहब से अपील करते हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर, मैं वैसे भी बेसिकली मुस्लिम लीग हूँ। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं ना, तो मैं बेसिकली लाहौर का ही रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ ज़िंदगी गुजर गई है। तो हम पीछे से बिलोंग करते हैं गुजरात से, मेरा वोट गुजरात बना हुआ था। मैं यहाँ लाहौर से अपनी बेगम को लेकर गुजरात से, फिर गुजरात से मैं एक गांव है शादीवाल, वहाँ वोट डालेंगे हम। अगर हम अपनी इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, मैं एक, मेरी 67 साल उम्र है, अब मेरी उम्र नहीं है काम करने की। अगर मैं किसी अंग्रेज़ के मुल्क में होता तो मुझे वो कुछ मुआवजा देते, मेरी परवरिश करते। अब ये है कि हमारे कोई हालात नहीं है। ये जितने सारे बच्चे हैं बेचारे बेबस मजबूर हैं। बेसिकल देखो ना बेटा, रियासत जो होती है ना वो माँ होती है। तो मरियम नवाज भी हमारी रियासत है, रियासत की मालिका चीफ मिनिस्टर है। तो बाबा जी, माँ ने तो आपका ख्याल नहीं किया, ना, तो अब देखें ना, मेरी बात एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। माँ ने ख्याल नहीं किया, लेकिन जिनके पास आप इतना अरसा दराज से काम कर रहे थे, उनको तो चाहिए था ना आपके साथ कुछ ना कुछ तामुन करते। बेटे ऐसे करते हुए शर्म आती है। वो कहते इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, जब आपने इतना अरसा उनके साथ गुजारा है, एक दुकान पे आपने इतना टाइम गुजारा है। अगर उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, उनको दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो उनको मालकान को नहीं चाहिए था कि वो आपको देते? बेटे ये तो उनका अखलाकी फ़र्ज था ना। वो तो बेटा कोई इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना। हम इतने बेज़मीर तो नहीं है ना किसी के आगे हाथ फैलाने। चले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है ना। मैंने आपको कहना रियासत है, जब तक माँ का बच्चा ना रोए, माँ उसे दूध नहीं देती। रोएगी तो दूध देगा ना। हम रो रहे हैं अपनी मरियम साहब बहन के आगे, कल ये हमारे भाइयों का ख्याल करे। ये बच्चे हैं सारे छोटे छोटे हैं, इनके स्कूलों के बच्चे स्कूल जाते हैं, सुई गैस के बिल हैं, किराएदार। अब मैं खाली ये घर का किराया 25,000 रुपया देता हूँ। मेरा बेटा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, 2 बेटे मेरे एक मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरे पास अब फीसें भी नहीं है, बैठे हुए हैं घर। अब कसम नहीं खाऊंगा कि मैं ये पैसों के लिए कसम खाऊं। बड़ा आप हमारे आपकी सालत से मैं मियां नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से अपील करता हूं कि हम वर्कर हैं। और ये भी मैं मरियम साहब को पैगाम देता हूं, ये जो सरमायादार होते हैं ना अमीर लोग, ये आपके जलसों जुलूसों में नहीं आते। हम मजदूर आदमी जाते हैं, डंडे खाते हैं, छोटे खाते हैं, जाके सुनते हैं तकरीरें। ये तो वोट डालने नहीं जाते। जिस दिन इलेक्शन होता है सारी दुकानें खुली होती हैं, हम वोट देते हैं। अब ये 23 तारीख को इलेक्शन हुआ 129 में नुमान साहब का। मैं अपने मेरे 2 बच्चों का इधर वोट बना हुआ था, मैं उन्हें दिया, मैंने वोट कास्ट किया है। तो मैं 4 बजे दुकान पे आऊँ, मेरे मालिक ने मुझसे नाराज़ हुआ है। मैंने कहा कोई नहीं,
पता है कि पार्टी है ना, पार्टी से वफादार होना चाहिए ना। मैडम को भी चाहिए कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारे से वफादारी करे, साबित करें कि ये मेरे वर्कर हैं। अगर नहीं करेंगी तो हम चले बर्बाद हो जाएंगे। मैडम से गुजारिश करेंगे कि जी इनका ख्याल किया जाए। अब और भी हमारे साथ मौजूद है कुछ हमारे साथ शहरी, तो उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ पे काम करते थे? इसी मार्केट में ना नीला गुम्बद से तकरीबन 50-76 से लेके अब तक काम ही कर रहे हैं। अच्छा, 76 से लेके अब तक आप काम कर रहे थे, कितना टाइम हो गया? बेटा तकरीबन 50 साल के आसपास ही हैं। 50 आपको इतना अरसा यहाँ पे काम करते हो गया, आप मजदूर ही हैं, मजदूर काफ़ी टाइम से मजदूर ही हैं। लेकिन आपको चाहिए था कोई अपना थोड़ा बहुत कर लेते। बेटा होते इतने वसाइल ही नहीं होते कि कितनी तनख्वाह कितनी मिलती है, खर्चे वसाइल हर घर के इतने होते हैं कि बंदा नहीं कर सकता है। ठीक है ना। आप लाहौर के ही हैं? ये लाहौर के रियासत से यही गुजारिश है कि हमारा कुछ ख्याल किया जाए प्लीज़। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे और क्या करते थे? मैं 25 साल से आगे एक शॉप है वहाँ पे काम करता था, यानी कि 7वीं क्लास का स्टूडेंट था मैं, तो वो छोड़ के मैंने यहाँ पे आके नौकरी की है। क्या हासिल हुआ 7वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ के? कुछ भी नहीं हुआ। मैं मरियम साहब से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने भी लाहौर में यानी कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो एंड पेज क्या होता है उसमें गरीब ही फिसता है, बाकी सारे साइड पे हो जाते हैं। फ़र्क गरीब को ही पड़ता है। मेरी गुजारिश यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ना साइडों पे देखा करो कोई गरीब है को उसको क्या नुकसान है। नहीं, वोट भी तो आपने मरियम नवाज को ही दिया था ना, आप देखें ना। अब उनको वोट दिया तो फिर बर्दाश्त करें ना थोड़े बहुत मसले मसाइल। तो कर रहे हैं, मगर पीछे जो बच्चे खाने वाले हैं वो नहीं बर्दाश्त कर रहे। घर में कुछ लेके जाएंगे तो कुछ होगा ना, तो चोरी तो हम कर नहीं सकते, इसके अलावा तो कोई हल नहीं ना है। जनाब ये एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, ये देखिए इनके हाथ कांप रहे हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने दुकानों पे मजदूरी करते गुजार दी है, ठीक है, सारी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पे मजदूरी की है। और आज उनका हाल देख लें कि हाथ में बैनर पकड़ा हुआ है और वो बंदा खड़ा हुआ है और ये गुजारिश कर रहे हैं मरियम नवाज से कि जी हमारी कुछ सुने, हमें भी कुछ दें। जिस तरह आपने मालकान को नवाजा है, हमें भी कुछ कर दें, हमारा भी कुछ ख्याल करें। तो काइंडली मेरी गुजारिश है कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, इनके कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि इनका महीने का जो है ना गुजारा हो जाए इजीली, और ये अपना जो घर का गुजर बसर है वो कर सके, अपने बिल वगैरह पे कर सके। या तो इनको बिल वगैरह माफ़ करवा दें आप, इनके किराए वगैरह गवर्नमेंट पे कर दे। जो इनका इतना नुकसान हुआ है, इनके बच्चे स्कूलों कॉलेजेस वगैरह को से छुट्टियां करके वो घर में बैठे हुए हैं, कुछ ख्याल करें। जी जनाब, इस टाइम हम नीला गुंबद की बैक साइड पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे इस साइड पे कुछ दुकानें थी और हमारे सामने भी कुछ दुकानें बची कुछ नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पे साइकिल्स वगैरह की शॉप्स हैं। इसके अलावा जो वो दूसरी साइड है वहाँ पे जी पार्किंग बनाई जा रही है। वहाँ पे पहले पार्क था, पार्क की जगह पे उन्होंने 2 अदद पार्किंग स्टैंड्स वगैरह जो अंडरग्राउंड वो बना रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग जो है ईजी हो जाएगी लोगों को गाड़ियाँ पार्क करना। इसके अलावा यहाँ पे जनाब ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी हैं गुंबद के ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये असिस्टेंट डायरेक्टर से हमारे वो मसमार कर दी गई है और वहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे मज़दूर तबका था वो बेचारा रुल गया है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मज़दूर जो है इस टाइम रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें कुछ ना कुछ इमदाद की जाए ताकि हमारे जो गुज़र बसर है ना वो आसानी से हो जाए। जी इसके साथ दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।